अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, काबुल में अस्पताल पर हमला, बच्चों समेत 16 अफराद हलाक। दूसरा वाक़या नंगरहार में पेश आया, जनाजे में खुदकुश हमला, 20 अफराद हलाक। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुसल्लह अफवाज को कार्रवाई का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इराक के नए वजीर आजम मुस्तफा अल काजिम से टेलीफोनिक राब्ता, इराकी वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। अमेरिका में कोविड-19 कोरोना वायरस से 83,000 से जायद अफराद हलाक, 14 लाख से जायद मुतासिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफियों के सख्त सवालात, ट्रंप जवाब दिए बगैर रवाना। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर ट्रंप डेथ क्लॉक नामी बिलबोर्ड नष्ट कर दिया गया। बिलबोर्ड के तख्लीककार फिल्म मेकर का कहना है, ट्रंप की जानिब से बर वक्त इकदाम किए होते तो इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें ना होती। खलीजी मुमालिक भी कोरोना वायरस की लपेट में, सऊदी हुकाम की जानिब से कर्फ्यू में मजीद तौसी कर दी गई। रमजान के बाद मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान। भारत में कोरोना वायरस की वबा, 74,000 से जायद केसेस। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारतीय मईशत की बहाली के लिए $270 अरब के माशी पैकेज का ऐलान। ईरान में कोरोना वायरस की वबा जारी, ईरान में तमाम मसाजिद खुल गयीं। मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ अवाम को मसाजिद में दाखिले की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी, बाजारों में अवाम का रश। कानून नाफिज करने वाले इदारों की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां, दुकानों को सील कर दिया गया। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसील के साथ। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो गया है। अफगानिस्तान में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमला किया गया, बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद जान की बाजी हार गए। अफगान हुकाम ने बताया है कि मुसल्लह अफराद ने हॉस्पिटल पर हमले के दौरान अमले को यरगमाल बना लिया था। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई घंटों के ऑपरेशन के बाद 100 अफराद को बाजियाब कराया। अफगानिस्तान में दूसरा वाक़या सूबे नंगरहार में पेश आया। पुलिस एहलकार के जनाजे पर खुदकुश हमला किया गया। इस हमले में 24 अफराद जाँ बहक हुए। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदारी किसी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने मुसल्लह अफवाज को हुक्म जारी किया है कि वो मुल्क में जारी तशद्दुद के खात्मे और दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए कार्रवाई का आगाज करें। किसी के साथ कोई रियायत न बरती जाए। अफगान सदर की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी की गई है कि वो दिफाई पोजीशन से निकलकर इकदामी कार्रवाई का आगाज करें। फौज को मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक के नए वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी से टेलीफोनिक राब्ता किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुस्तफा अल काज़मी को मुबारकबाद पेश की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक के नए वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, इराक इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के हुसूल के हवाले से एक अहम मुल्क है। ट्रंप की जानिब से नई इराकी हुकूमत को माशी बहरान से निमटने के लिए मदद फराहम करने का वादा किया गया है। इराकी वज़ीर आज़म की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर बातचीत की गई।
अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका में अब तक 83,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। 14 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर हैं। 2,40,000 से ज्यादा सेहतियाब हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 21,000 से बढ़ गई है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों से बदमज़गी देखने में आई। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी निजात अमेरिकी सहाफी विजय जियांग ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि मुश्तबा कोरोना केसेस की टेस्टिंग की बात की जाती है तो वो क्यों समझते हैं कि अमेरिका दीगर ममालिक से बेहतर काम कर रहा है। Many times that the US is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? ट्रंप को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीज दुनिया में हर जगह मर रहे हैं। आपको ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि चीन से पूछना चाहिए। अमेरिकी सदर गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। इससे पहले भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों से बदमज़गी के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा शहरों में सरे फहरिस्त है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक नया बिलबोर्ड नस्ब किया गया है। इस बिलबोर्ड को ट्रम्प डेथ क्लॉक का नाम दिया गया है। बिलबोर्ड के तख्लीककार यूजेन जोरेकी की जानिब से ये बिलबोर्ड नस्ब किया गया है। तख्लीककार फिल्म मेकर की जानिब से कहा गया है कि अगर सदर ट्रम्प की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए बर वक्त इक़दाम किए गए होते, ये जाने बर वक्त इक़दाम से बचाई जा सकती थी। क्लॉक के तख्लीककार यूजेन जोरेकी ने बिलबोर्ड पर वजाहत लिखी है कि अगर 9 मार्च को लॉकडाउन किया जाता तो ज्यादा अमवात से बचा जा सकता था। इस बिलबोर्ड के जरिए ट्रंप पर तनकीद की जा रही है और ट्रंप को अमेरिका में होने वाली कोरोना वायरस से हलाकतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस ने दुनिया भर के 200 से ज्यादा ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है। खलीजी ममालिक भी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। सऊदी अरब कोरोना की लपेट में है। केसेस और अमवात में इजाफा सामने आ रहा है। सऊदी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में रमजान के आखिर तक तोसी करने का ऐलान किया है। सऊदी हुकाम का कहना है कि रमजान के आखिर तक कर्फ्यू में नरमी रहेगी। 30 रमजान से 4 शवाल तक मुकम्मल कर्फ्यू लगाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से शहरियों को समाजी फासले की मुकम्मल पाबंदी की हिदायत जारी की जा रही हैं। ओमान में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ओमान में मजीद 174 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उर्दन में अब तक 200 अफराद कोरोना वायरस के बायस चल बसे। उर्दन की हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों को खोलने का ऐलान किया गया है। कतर में मजीद 1100 से ज्यादा कोरोना के केसेस की तस्दीक की गई है। बहरीन के हुकाम का कहना है कि 216 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं कुवैत से अच्छी खबर है कि कोरोना के 178 मजीद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। इराक में मजीद 50 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मिस्र में भी कोरोना वायरस की केसेस में इजाफा हो रहा है। भारत इन दिनों कोरोना की लपेट में है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 74,000 से बढ़ गई है। वहीं भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के असरात से निपटने भारतीय मईशत की बहाली के लिए $270 अरब के माशी पैकेज का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय अवाम से खिताब करते हुए कहा कि ये पैकेज छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए अहम है। दिहाड़ीदार और घर बार छोड़कर रोजगार के हुसूल के लिए जाने वाले शहरियों को ज्यादा मुश्किलात का सामना है। लॉकडाउन की वजह से लाखों अफराद खुसूसन भारत में रहने वाला गरीब तबका शदीद मुतासिर है। कोरोना लॉकडाउन के बायस हजारों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। ईरान ने कोरोना वायरस के बायस लगाए पाबंदियों में नरमी का ऐलान करते हुए तमाम मसाजिद को खोल दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसाजिद को खोलने का फैसला वजारत सेहत के साथ मुशावरत के बाद किया गया। मसाजिद के लिए तमाम तिब्बी हिदायत कवानीन पर अमल दरामद किया जाएगा। मसाजिद में बैठने और दुआएं करने और इबादत के लिए शहरियों को कम से कम 1 मीटर का फासला रखने की हिदायत की गई है।
ایران میں اب تک 6,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، 1,13,000 سے زائد متاثر ہیں، 90,000 کے قریب صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے 760 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات اور کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 35,300 سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صوبہ سندھ اور پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ایک طرف پاکستان میں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، وہیں حکومت پاکستان کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا، چھوٹے کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد اور بازار کھلنے پر عوام کی بڑی تعداد بازاروں کا رخ کر رہی ہے۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر کئی بڑی مارکیٹس کی دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر عوام اور تاجروں کی جانب سے SOPs پر سختی سے عمل نہ کیا گیا تو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا پیج ہے دیسی ٹی وی USA، جبکہ لائیو پروگرامنگ دیکھنے کے لیے لاگ آن کیجیے www.desitvusa.com۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA۔